सब्जी वाली से पंगा लेने वाले दरोगा को पड़ गया भारी, क्योंकि सब्जी वाली निकली जिलाधिकारी। फिर क्या हुआ दोस्तों, सोचिए जरा, अगर एक पुलिस वाले ने बाजार में एक महिला को थप्पड़ मार दे और अगले ही पल उसका पता चलता है वो महिला इस जिले की जिलाधिकारी है, तो फिर क्या होगा दोस्तों। ये कोई फिल्म नहीं है, यह एक कहानी है दोस्तों। जब कोई आम इंसान गलत काम करता है तो वह सिर्फ एक अपराध होता है, लेकिन जब कोई सरकारी अधिकारी अपने पद का गलत काम करता है तो वह पूरे समाज के साथ होता है। क्योंकि जिस कुर्सी पर न्याय होना चाहिए वह कहीं भी हो, अन्याय हो तो फिर आम जनता जहां होगी। हर पद एक जिम्मेदारी है, ना कि शान औजारों का। जब अधिकारी अपने ऐसे कार्यालय में जाकर निर्णय लेते हैं और जमीन की बात करते हैं, सच्चाई से दूर रहते हैं, तो गरीबों की पीड़ा केवल आंकड़ों में दब जाती है दोस्तों। असल बात तो यह है कि जनता का दुख केवल आंकड़ों से समझ में नहीं आ सकता। उनके बीच उतरने के लिए वही अधिकारी गुप्त सेवक हैं जो भीड़ में है, बिना किसी पहचान के लोगों का दर्द खुद से जीता है। और जब कोई ईमानदार साथी होता है, ये तान ले कि अब व्यवस्था में भिक्षु भेड़ियों को बेनकाब करना है, तब क्रांति है, जन्म लीला है दोस्तों। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ये कहानी एक है महान गुरु साहिबा रचना वर्मा की। कौन सी किताब पुलिस वालों पर इस किरदार का एक्शन है। सभी कारीगरों के काना हो गए दोस्तों। शाम का समय था कानपुर की। वीकेंड पर दिन की दौड़ अब ढलने लगी थी। तेल सी ठंडक के लिए हवा बह रही थी और आईटी में एक नई लॉन्च आई थी। सड़क किनारे ठेले चाट के खोमचे, फल सब्जी की बांसुरी और चाय की गुमटी पर भीड़ बिखरने लगी थी। हर ओर आवाजें गूंजती थी, आलू ले लो, टमाटर ले लो, ताजी भिंडी है बहन जी की हलचल। नजरों के बीच एक बेहद साधारण सी दिखने वाली महिला बाजार में बोली लगी। वह आभूषण रंग की सूटी, सामान्य जूते थे और बाल बिना किसी दिखावे के थे, जुड़े हुए थे। देखने में वह किसी गृहिणी जैसी लग रही थी, जैसी कि ग्रेबिशन की दुकान के लिए घर से मुखपृष्ठ हो गया। लेकिन ये कोई आम महिला नहीं थी, यह कानपुर जिले की थी क्लासिक रचना वर्मा। आज बिना किसी सरकारी तामझाम, बिना संरचना और सुरक्षा के खेती के अकेले बाजार में उनका उद्देश्य जमीन पर उतरकर जनता के बीच उत्पाद था। असलियत में बेकार कागजों पर छापी रिपोर्ट और सैमुअल हॉल्स की बातें बहुत हो गई थी। वक्त था फातिहा से आंख मिलाने की। रचना वर्मा एक सब्जी वाले के ठेले के पास रुकी और सैमुअल करा बोली, भैया टमाटर और आलू का भाव चल रहा है आज। ठेले वाला, जो लगभग उनकी उम्र की महिला को देखकर निश्चिंतता थी कि कोई आम ग्राहक है, बोला, दीदी टमाटर 60 किल है, आलू 30 भाव रोज चढ़ता गिरता रहता है। हम भी परेशान हैं, लेकिन मंडी से जो रेट आता है वह सब कुछ तैयार है। जो कंपोजिशन ने सराया को फिर से हिलाकर रख दिया और सभी के प्रोडक्ट्स की रेंज लगा दी। बातें बातों में वह ठेले वाले की परेशानी टटोल रही थी। उनकी बातें न सिर्फ जारी थीं, ताजगी पर टिकी, बल्कि उस मेहनतकश की जिंदगी की लहर भी पड़ रही थी। थोड़ी देर ठेले वाले ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैडम, हम छोटे लोग हैं, मंडी में कभी अच्छे होते हैं, दम है, कभी बहुत घाटा। गोदाम ऊपर से नगर निगम वाले रोज कुछ ना कुछ तंग करते हैं, कभी कभी अंतिम रूप से भी हटा दिए जाते हैं। शब्द को आत्मसात कर रही थी। आज वे एक डीएम नहीं थी, आज वे जनता की आवाज बनना चाहती थी। भीड़ के बीच खड़ी एक अकेली महिला, जो दिखती आम थी लेकिन सोच असाधारण, रचना वर्मा सब्जियां चुन ही रही थी। कुछ धनिया, थोड़ी भिंडी और आधा किलो आलू। उन्होंने ठेले वाले को पैसे थमा ही थे कि अचानक माहौल में एक कड़वाहट घुल गई। 4 पुलिस वाले मोटरसाइकिलों पर धूल उड़ाते हुए वहां आ पहुंचे। उनकी वर्दियां पर मिट्टी की परतें जमी थी, चाल में अहंकार और चेहरों पर अकड़ साफ झलक रही थी, मानो कानून उनके जेब में हो। उनमें से एक सबसे आगे बढ़ा हुआ रुके लहजे में ठेले वाले पर चिल्लाया, अबे कितनी बार कहा है, ठेला यहां मत लगाया कर, सड़क पर अतिक्रमण करता है, तू हट यहां से। ठेले वाला सकपका गया, उसकी आंखों में डर उभर आया। वह झट हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, हम गरीब लोग हैं, यहीं बैठते हैं तो 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, मंडी से महंगी सब्जी लाते हैं, ग्राहक यहीं मिलते हैं, हट गए तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन पुलिस वालों के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उनके लिए वह ठेले वाला महज एक अवैध अतिक्रमण करता था, इंसान नहीं। अचानक एक सिपाही ने गुस्से में आकर ठेले पर जोरदार लात मार दी। ठेला कांप
उठा टमाटर लुढ़कते हुए सड़क पर जा गिरे, आलू धूल में मिल गए, भिंडी और पत्ता गोभी की ताजगी अब कीचड़ में सड़ने लगी थी, धनिया की पत्तियां किसी के खाने की थाली में सजने से पहले ही कुचल दी गई। भीड़ वहीं खड़ी थी लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, सबके चेहरों पर खामोशी लिपटी थी, आंखों में डर का साया था। यह नजारा कानपुर के लिए नया नहीं था, लेकिन आज वहां एक ऐसा चश्मदीद खड़ा था जिसे चुप रहना मंजूर नहीं था। रचना वर्मा की आंखों में गुस्से की चिंगारी जल चुकी थी, वे अब और नहीं सह सकती थी। उन्होंने एक लंबा गहरा सांस लिया और ठेले के पास से एक कदम आगे बढ़ते हुए तेज आवाज में कहा, बस हाथ लगाने से पहले एक बार सोचा भी है? जानते हो ये लोग कितनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं? चारों पुलिस वाले चौंक गए, उनकी नजरें उस साधारण सी महिला की ओर मुड़ गई जिसे अभी तक उन्होंने मामूली समझा था। सबसे आगे खड़ा पुलिसकर्मी, जिसे अहंकार का सबसे ज्यादा नशा था, घूरते हुए बोला, तू कौन है बे? बीच में मत पड़, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन रचना की आंखों में अब ना डर था ना झिंझक। कहने लगी, यह जो गरीब है ना, यही इस देश की रीढ़ है, इनका अपमान करोगे तो कानून तुमसे जरूर हिसाब मांगेगा। रचना वर्मा ने जैसे ही सख्त स्वर में कहा, ये क्या तरीका है किसी गरीब की रोजी रोटी उजाड़ने का? तो पुलिस वाले का चेहरा सख्त हो गया। वह कुछ पल उसे सिर से पांव तक घूरता रहा, फिर एक उपहास भरी हंसी उसके होठों पर तैर गई। ओहो देखो भाई, समाज की नई नेता आ गई। अरे मैडम घर जाए, ये पुलिस का मामला है, तुमसे नहीं संभले। रचना की आंखों में अब आग जल चुकी थी लेकिन उनका चेहरा शांत था, आवाज में लोहे जैसी दृढ़ता थी। गरीबों पर जुल्म करना कौन से कानून में लिखा है? उनकी यह सीधी चुनौती उस वर्दीधारी के अहंकार को चुप गई और फिर अगले ही पल बिना कोई चेतावनी दिए उसने पूरी ताकत से रचना वर्मा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। छटाक आवाज इतनी तेज थी कि बाजार की हलचल एक पल को ठहर गई। भीड़ बहुत चक्की रह गई, चारों ओर एक गहरी सांस सी खींच गई थी। हर आंख में अविश्वास था, क्या वाकई एक पुलिस वाले ने सरेआम एक महिला को थप्पड़ मार दिया, और वह भी बिना वजह, बिना सवाल पूछे, बिना शर्म के? रचना के गाल पर लाल निशान उभर आया था लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही अडिग रोशनी चमक रही थी। पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उनमें से एक आगे बढ़ा और रचना की कलाई कसकर पकड़ ली। बहुत हो गया तेरा नाटक, चल थाने चल, उसने घसीटते हुए कहा। रचना एक पल को हिचकी, दिल चाहा कि अब बस असली पहचान बता दे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोका, नहीं अभी नहीं, मुझे जानना है कि आम जनता के साथ क्या होता है। ये नाटक और थोड़ा चलेगा। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, जैसे कोई आम औरत घबराकर चुपचाप घसीट जाती है, उसी तरह डीएम रचना वर्मा को पुलिस वालों ने हथकड़ी पहनाई और जीप में ठूस दिया। रास्ते भर पुलिस वालों की भद्दी बातें, गंदे मजाक और उल्टे सीधे कमेंट्स चलते रहे। लगता है किसी नेता के साथ भाग आई है, बड़ी तेज है ये औरत। चना जीप की खिड़की से बाहर देखते हुए बस हल्का मुस्कुराए, तुम्हें अंदाजा नहीं किससे टकरा बैठे हो। थाने पहुंचते ही उनके साथ और भी बेरहमी हुई। एक सिपाही ने उन्हें धक्का देते हुए लॉकअप में बंद कर दिया। वे लड़खड़ाए लेकिन संभल गई। चारों तरफ नजर घुमाई तो जो देखा वह किसी नरक से कम नहीं था। कमरे की दीवारें पीली और गंदी, हर कोना जैसे दर्द से भीग रहा था। दीवारों पर पान की पीक, जमीन पर गंदगी के धब्बे, कोनों में सड़ती नमी, हवा में बदबू और पेशाब की तीखी बांस। यहां सिर्फ गंदगी नहीं थी, यहां पर दबाई गई चीखें, अनसुनी गुहार और बेजान होती उम्मीदें भी थी। रचना वर्मा अब ना सिर्फ देख रही थी बल्कि महसूस कर रही थी कि एक आम नागरिक को थाने की हकीकत कैसी लगती है। यह सिर्फ एक लॉकअप नहीं, यह उस सिस्टम का सच था जो ताकत के नशे में इंसानियत कुचल देता है। दोस्तों, वहीं एक कोने में 3-4 और महिलाएं पहले से बंद थी। उनमें से एक दुबली पतली, कंधे झुके हुए, चेहरे पर थकान की लकीरें लिए धीरे धीरे रचना के पास आई। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे कई सालों का दुख उसमें कैद हो। वह धीमे स्वर में बोली, बहन तुझे किस बात में पकड़ लिया? रचना ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर एक हल्की शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। महिला ने गहरी सांस ली, जैसे किसी भूले हुए दर्द को फिर से जिया हो। ये पहली बार नहीं है बहन, वह बोली, हम जैसे लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। पुलिस हमें इंसान ही नहीं समझती। अगर तुझसे कोई बड़ा आदमी या पैसे वाला जुड़ा नहीं है तो तुझे ये बहुत सताएंगे। रचना वर्मा चुप थी, अब तक वह सिर्फ
रिपोर्टों में पढ़ती थी कि सिस्टम कैसे काम करता है, मगर आज वह उस पीड़ा को जी रही थी। आज वे डीएम नहीं थी, आज वे इस सिस्टम की एक शिकार थी, बस तब तक जब तक वह खुद चाहे। अभी वह चुप थी क्योंकि उन्हें और देखना था कितनी दूर तक जा सकती है ये व्यवस्था, कितनी गहराई तक फैला है यह अन्याय। तभी धम 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 भारी बूटों की गूंज ने सन्नाटा चीर दिया। लॉकअप का दरवाजा फिर खुला, अंदर दाखिल हुआ एक लंबा चौड़ा इंस्पेक्टर, चेहरा कठोर, चाल में अकड़ और आंखों में सत्ता का नशा। उसने रचना को घूरते हुए कहा, समाज सुधारक बन रही है ना, चल इस बयान पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली है, वरना रात भर यहीं सड़ती रहना पड़ेगा। रचना ने उसकी आंखों में सीधा देखा, निडर, शांत और ठोस। अगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो साइन क्यों करूं? यह जवाब इंस्पेक्टर के घमंड में सीधी कील की तरह लगा। उसने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा, धूल की एक परत हवा में उड़ी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनकार करने की? उसने पास खड़े सिपाही को आदेश दिया, ले जाओ इसे अंदर और समझाओ इसे अच्छे से, हमारे तरीके से। रचना अब भी चुप रही, पर उनकी आंखों में अब तूफान उमड़ रहा था। हर इंसल्ट, हर गाली, हर धमकी सिर्फ उनके भीतर एक नई आग जला रही थी। उन्हें लगा कि शायद अब वक्त आ गया है अपनी असली पहचान उजागर करने का, लेकिन नहीं, अभी नहीं। उन्होंने सोचा, अभी मुझे देखना है कि आम नागरिक के साथ ये लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ फिर से लॉकअप में आया। अब उसके चेहरे पर उपहास की मुस्कान और ज्यादा गहरी थी। चल साइन कर और खत्म कर यह नाटक, बहुत नेता बन रही है तो। रचना का स्वर ठंडा और दृढ़ था, मैंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए साइन नहीं करूंगी। दोस्तों, ये सुनकर इंस्पेक्टर रणवीर सिंह का चेहरा अब पूरी तरह गुस्से से लाल था। उसकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थी, भौं सिकुड़ी हुई थी और नथुने फूलने लगे थे। वह एक पल को खामोश रहा, फिर उसने पास खड़े सिपाही को एक तेज नजर से देखा। एक गहरा, खतरनाक इशारा। तूफान अब फटने ही वाला था। अगले ही पल सिपाही ने रचना वर्मा के बालों को बेरहमी से मुट्ठी में जकड़ा और उन्हें पीछे की ओर खींच दिया। उनका सिर झटके से पीछे झुका, रीढ़ की हड्डी तक दर्द की तेज लहर दौड़ गई। अब जबरदस्ती साइन करवाओ इससे, बहुत नेतागिरी दिखा रही है। इंस्पेक्टर की आवाज कमरे में गूंज उठी, उसमें घमंड भी था और हिंसा का लुत्फ भी, लेकिन रचना की आंखों में दर्द के बावजूद डर की कोई परछाई नहीं थी। वह अभी भी उसी ताकत से देख रही थी जैसे कह रही हो, मुझे मत आखिए, मैं मिट्टी नहीं चट्टान हूं। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, ये गलत है, ये कानून नहीं, गुंडागर्दी है। लेकिन इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंसा, यहां हमारा कानून चलता है मैडम। अब 2 सिपाही आगे बढ़े और उनकी उंगलियों को जबरदस्ती पकड़ने लगे ताकि उनके अंगूठे से जबरन साइन या निशान करवाया जा सके। लेकिन रचना ने पूरी ताकत से हाथ खींचते हुए गरज कर कहा, नहीं। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि वह पूरे थाने में गूंज उठी। एक पल को सब ठिठक गए। इंस्पेक्टर के माथे पर बल उभर आए, उसकी आंखें अंगारे बन गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, अब इससे सख्ती से निपटना होगा, समझाओ इसे अच्छे से। सिपाही उन्हें घसीटते हुए थाने के उस हिस्से की ओर ले गए जहां दिन की रोशनी भी डर कर नहीं पहुंचती थी। एक अंधेरा बंद कमरा, ठंडी सीली दीवारें और जमीन पर पड़ी जंग खाए छड़िया, डंडे और रेजा रेजा पड़ी इंसानियत। रचना को धक्का देकर अंदर फेंका गया। वह जमीन पर गिर पड़ी, कोहनियों पर चोट लगी, लेकिन उनके मुंह से कोई आह तक नहीं निकली। एक सिपाही गला साफ करता हुआ बोला, अब बता, मान जाएगी या फिर हमारे तरीके अपनाए जाएं? रचना की आंखों में अब भी वही आग थी, शांत लेकिन जलती हुई। फिर एक सिपाही ने कोने में रखी मोटी लकड़ी की छड़ी उठाए। उसकी उंगलियां छड़ी को धीरे धीरे घुमा रही थी, जैसे शिकार से खेलने की तैयारी हो। अब देख तू कितनी समाज सेवा करती है। उसने छड़ी को हवा में लहराया, लेकिन तभी थक 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 भारी बूटों की गूंज सुनाई दी। दरवाजा झटके से खुला। एक सीनियर पुलिस अफसर अजय चौहान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आवाज जैसे बिजली सी गूंजी, यहां हो क्या रहा है? पूरा कमरा सन हो गया। इंस्पेक्टर रणवीर, जो अब तक अपने रुतबे में खड़ा था, एकदम घबरा गया। उसने फौरन अपनी कमर सीधी कर ली और बगले झांकने लगा। सर, यह औरत बहुत ज्यादा बदतमीज है, सरकारी काम में अड़चन डाल रही थी। एसपी अजय चौहान की आंखों में सवाल थे और स्वर में सख्ती, तो तुम लोग इसका जवाब लात घूंसे और छड़ी से दोगे? कमरे में एक पल को मौत जैसी खामोशी छा गई। इंस्पेक्टर रणवीर के माथे पर पसीना छलक आया, फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, सर, ये
औरत बहुत चालाक है, लोग इकट्ठा हो गए थे, माहौल बिगड़ रहा था, इसे सबक सिखाना जरूरी था। इधर दोस्तों सीनियर अफसर कुछ कहता उससे पहले ही रचना वर्मा ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी, कहने लगी अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना अपराध किसी महिला को प्रताड़ित करना न केवल गैर कानूनी है बल्कि संविधान का सीधा अपमान भी है। डीएम मैडम के ये शब्द पूरे कमरे में गूंज गए। सीनियर अफसर अजय चौहान कुछ पल के लिए उन्हें घूरता रहा, उसकी आंखों में अब जिज्ञासा थी, संदेह भी और शायद सम्मान की हल्की सी झलक। उसने गहरी सांस ली और इंस्पेक्टर की ओर मुड़कर सख्त लहजे में पूछा, बिना सबूत के इसे क्यों हिरासत में रखा गया? इंस्पेक्टर की जुबान पर एक पल को गांठ पड़ी, फिर जबरन मुस्कुराते हुए बोला, सर इसे सड़क पर लोगों से बहस करते पकड़ा, ये भीड़ को भड़का रही थी, माहौल गाड़ रही थी। अजय चौहान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही नजरें फेर ली और रचना की ओर देखा, एक लंबी सोचती हुई नजर। फिर उसने बगैर कोई और बहाना सुने सख्त आदेश दिया, इसे कुछ घंटे बाद रिहा कर दो। इंस्पेक्टर रणवीर का चेहरा उतर गया, नाखुशी उसकी आंखों से टपक रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। आदेश था और उसे मानना ही था। रचना वर्मा को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। लेकिन अब खेल बदल चुका था। इंस्पेक्टर जानता था कि यह कोई आम औरत नहीं है और इसी बौखलाहट में अब पुलिस ने अपनी छोटी सोच की सबसे गंदी शक्ल दिखाए। एक गंदगी से सन्ना कटा फटा बदबूदार कंबल लॉकअप में फेंक दिया गया, जिसे देखकर कोई भी नाक सिकोड़ना। रचना ने उसे चुपचाप उठाया, एक कोने में तह करके रख दिया और सीना ताने सिर ऊंचा करके बैठ गई। रात को खाने के नाम पर जो लाया गया वह था ठंडा सड़ा हुआ खाना, जिसमें एक मरी हुई मक्खी तक तैर रही थी। लेकिन उन्होंने बिना शिकन डाले, बिना बोले उसे नजरअंदाज कर दिया। हर अपमान, हर चोट अब उन्हें और मजबूत बना रही थी। रचना टूट नहीं रही थी, वे तप रही थी। उनकी चुप्पी अब लोहे जैसी ठोस हो चुकी थी। अगली सुबह लॉकअप का दरवाजा फिर चरमरा आया। इंस्पेक्टर रणवीर एक बार फिर अंदर आया, वही पुरानी धूर्त मुस्कान उसके चेहरे पर थी। आज तेरी किस्मत अच्छी है, उसने व्यंग्य से कहा, तेरी जमानत हो गई है। रचना ने भूह उठाई, मेरी जमानत? उनके स्वर में हल्का आश्चर्य था, लेकिन भीतर एक तेज चेतावनी भी। इंस्पेक्टर हंसा, हाँ, तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख मिल ही जाता है। रचना चुपचाप उसे देखती रही, उनकी आंखों में ना घबराहट थी ना कोई शिकवा, बस एक ठंडी शांति, जैसे तूफान के पहले का समंदर। बिना कुछ कहे वे धीरे धीरे बाहर निकल आई। जैसे ही वे थाने के गेट से बाहर निकली, उनकी आंखों में एक चमक लौट आई, एक ऐसी चमक जो जानती थी कि अब पलटवार का समय आ गया है। बाहर एक पत्रकार खड़ा था, हाथ में माइक, आंखों में तेज और चेहरे पर सवाल। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया? उसने बिना भूमिका के सीधा सवाल दागा। रचना हल्का मुस्कुराई, उस मुस्कान में व्यंग्य भी था और आग भी। कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली है। पत्रकार थोड़ी देर तक उन्हें बस देखता रह गया। उसके कैमरे में अब एक असली कहानी कैद हो चुकी थी। तभी रचना की नजर थाने के बाहर खड़े कुछ गरीब लोगों पर पड़ी। किसी की आंखों में आस थी, किसी के हाथ में आवेदन, लेकिन पुलिस वालों की आंखों में उनके लिए घृणा, झुंझलाहट और तिरस्कार था। एक पुलिस वाला चिल्लाया, चलो चलो हटो यहां से, कोई सुनवाई नहीं होगी। भीड़ सहम गई। एक बूढ़ी औरत आगे बड़ी, फटी साड़ी, कांपते हाथ, आंखों में आंसू, साहब, मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ लिया है, प्लीज सुन लीजिए। लेकिन दरोगा ने उसे एक बार भी नहीं देखा, बल्कि दहाड़ हुए बोला, भाग यहां से वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। दोस्तों, ये सुनकर रचना वर्मा का खून खोल उठा। उनकी उंगलियां मुट्ठी में तब्दील हो गई। लेकिन डीएम रचना वर्मा ने खुद पर पूरी तरह काबू रखा था, मगर भीतर एक ज्वाला धधक रही थी। सोचने लगी, अभी मुझे अपनी पहचान बताना ठीक नहीं रहेगा। अभी मुझे देखना है कि यह खेल कितना लंबा चलता है। लेकिन किस्मत का खेल अब करवट लेने को तैयार था। उसी वक्त एक पुलिस वाला झुंझला हुआ उनकी और बड़ा, उसकी चाल में घमंड और लहजे में तिरस्कार टपक रहा था। चल भाग यहां से, अब तमाशा मत कर, जमानत हो गई है तेरी। रचना वर्मा ने सोचा, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब बहुत हो चुका था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूँ, रचना वर्मा हूँ। दोस्तों, उस एक वाक्य ने पूरे थाने की नींव हिला दी। पुलिस वाले के चेहरे से रंग उड़ गया, पत्रकार की आंखें हैरानी से फैल गई। वह झट से कैमरा लेकर
सामने आ खड़ा हुआ और पहला सवाल दागा, मैडम आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? क्या पुलिस ने आपके साथ गलत व्यवहार किया? रचना कुछ पल चुप रही। थाने का हर कोना जैसे थम गया था। फर्श पर पसरी चुप्पी, दीवारों पर छड़ी बेबसी और उन आंखों में छिपा डर। सबब बोलने को तैयार थे, फिर रचना के चेहरे पर एक हल्की पर गंभीर मुस्कान उभरी। सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी। उनका जवाब सीधा साधा हुआ और दिल तक उतर जाने वाला था। पत्रकार भी ये सुनकर अब हैरान रह गया। इधर रचना का ध्यान अब उन गरीब लोगों की ओर गया जो थाने के बाहर उम्मीद लिए खड़े थे, कुछ के हाथ में फटे हुए आवेदन, कुछ की आंखों में नमी, लेकिन पुलिस की नजरों में उनके लिए बस नफरत, झुंझलाहट और घृणा थी। तभी एक पुलिस वाला चिल्लाया, चलो हटो यहां से, कोई सुनवाई नहीं है। भीड़ सहमी। एक बूढ़ी महिला कांपती हुई आगे बढ़ी, साहब मेरे बेटे को बिना वजह उठा लिया है, मैं हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन जवाब में उसे एक सख्त आवाज मिली, भाग यहां से वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। अब रचना वर्मा का धैर्य टूट चुका था। उनकी आंखों में अब आग साफ दिखाई दे रही थी। बस अब और नहीं, उन्होंने मन में कहा। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर कुछ तेजी से टाइप किया और एक नंबर डायल किया। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। पूरा थाना जैसे रुक गया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैडम आदेश दीजिए। वह आवाज सधी हुई थी, अनुशासित थी और अब इस थाने के लिए तबाही का पैगाम। रचना ने सख्त लहजे में कहा, 5 मिनट में पूरी प्रशासनिक टीम के साथ थाना परिसर में पहुंचो। बस वही पल था जब शिकारी खुद शिकार बन गया। थाने के अंदर हड़कंप मच गया। बाहर चींची करते साइनों की आवाजें गूंजने लगी। सरकारी गाड़ियों की कतारें थाने के बाहर आकर रुकी। गाड़ियों से उतरते एक एक अधिकारी, उनकी आंखों में सवाल और चेहरों पर अधिकार था। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह के चेहरे का खून सूख चुका था, उसकी टांगें कांपने लगी थी। सिपाही आपस में देखने लगे अब क्या होगा। और तभी रचना वर्मा ने ठोस सख्त कदमों से थाना परिसर में प्रवेश किया। उनकी आवाज गरजी, मैं हूं इस जिले की जिलाधिकारी रचना वर्मा। धड़ाम जैसे पूरी इमारत कांप उठी हो। इंस्पेक्टर वरहक का बक्का रह गया। उसकी जुबान पर आए शब्द वहीं सूख गए। सिपाही जो कल तक उन्हें घसीट रहे थे अब बुत बने खड़े थे। पत्रकार ने फौरन कैमरा ऑन कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, जिले की डीएम के साथ थाने में हुई बदसलूकी। क्या पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझने लगी है? रचना ने गहरी सांस ली। उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा, वह नजर जो किसी का करियर खत्म कर सकती थी। उनकी आवाज पूरे थाने में गूंज उठी थी, आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस थाने में आम नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव होता है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, महिलाओं को मारा पीटा जाता है और वर्दी पहने लोग खुद को भगवान समझने लगे हैं। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा दोस्तों। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह अब घुटनों के बल गिर चुका था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था, कपड़े गीले हो चुके थे और आंखों में घबराहट का तूफान था। माथे पर पश्चाताप की लकीरें साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। लेकिन रचना वर्मा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उनकी आंखों में अब दया नहीं, जलती हुई चिंगारियां थी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे ऐसे ही पीटते? क्या किसी गरीब महिला के साथ भी तुम यही करते? पूरा थाना सन पड़ गया। किसी में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वह पुलिस वाले जो अभी तक रौब दिखा रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, अब मौन अपराधी बनकर दीवारों से सट गए थे। उनकी गर्दन झुकी हुई थी, आंखें शर्म से नीचे खड़ी थी। रचना वर्मा ने अब एक बार फिर फोन उठाया और सख्त आवाज में आदेश दिया, सभी दोषी पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित करो और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। अब इस जिले में किसी नागरिक पर ये सुन ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कई सिपाही हक्के बक्के खड़े थे, कई के चेहरे पर साफ डर और पछतावा नजर आने लगा। इसी बीच पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। देखिए, एक जिलाधिकारी ने कैसे किया भ्रष्ट पुलिस तंत्र का पर्दाफाश। क्या यही है वह पुलिस जो जनता की रक्षक कहलाती है? रचना वर्मा ने भीड़ की तरफ देखा और तेज आवाज में बोली, आज मैंने खुद देखा है कि थाने में गरीबों और महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। ये पुलिस सेवा नहीं, गुंडागर्दी बन चुकी है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। उनकी आवाज में जो आक्रोश था वह भीड़ के दिल में उतर गया। तभी कुछ पीड़ित लोग रोते हुए आगे आए, मैडम पुलिस पैसे लेकर
झूठे केस में फंसा देती है हमारी बहू बेटियों को भी परेशान किया गया, कोई सुनवाई नहीं होती, हम बस चुप रह जाते हैं। अब तक जो सिसकियां बंद कमरों में दबी थी वह आज तूफान बनकर गूंज उठी। रचना वर्मा की आंखों में तेज चमक थी, चेहरा किसी जलते हुए दीपक की तरह दिख रहा था जो अंधेरे को मिटा देने के लिए तैयार था। उन्होंने अपने अधिकारियों की तरफ देखा और आदेश दिया, इन सभी की शिकायतें तुरंत दर्ज करो। अब कानून सिर्फ वर्दी वालों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए होगा। थाने में हलचल मच गई, अफसर हरकत में आ गए। रचना ने फिर अपने उच्च अधिकारियों को कॉल किया, उनकी आवाज में अब वह अधिकार था जो सच की ताकत से आता है। मैं इस जिले की डीएम रचना वर्मा बोल रही हूँ। मैंने खुद पुलिस का अत्याचार झेला है। इस थाने की तत्काल जांच शुरू की जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। अब इस जिले में न्याय की एक नई सुबह होगी। कुछ ही देर में जिले के वरिष्ठ अधिकारी थाने पहुंच गए। पूरा माहौल संवेदनशील हो चुका था। वह पुलिस वाले जो कल तक रौब से चलते थे आज सिर झुकाकर खड़े थे। एक अधिकारी ने कहा, मैडम जो कुछ हुआ वह शर्मनाक है। हम वादा करते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। रचना ने पूरे थाने को गहरी नजर से देखा और फिर एक नया आदेश दिया, अब इस थाने में हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, हर कार्रवाई रिकॉर्ड होगी, मैं खुद इसकी निगरानी करूंगी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर रणवीर के चेहरे से जैसे खून उतर गया। उसने खुद को अब पूरी तरह हारता महसूस किया। वह अब शिकारी नहीं रहा, वह अब शिकार बन चुका था। कांपते हुए वह फिर से घुटनों पर गिर पड़ा। मैडम माफ कर दीजिए, मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी माँ बीमार है। लेकिन रचना का चेहरा अब लोहे की तरह ठंडा और सख्त था। जब तुमने एक निर्दोष महिला को मारा था तब क्या तुम्हें अपने परिवार की याद आई थी? थाने में फिर मौत जैसी खामोशी छा गई। आज सच ने अपनी ताकत दिखाई थी, आज साबित हो गया था अब कोई कानून से ऊपर नहीं है। उसके बाद कलेक्टर मैडम रचना वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर वह अत्याचार करेगी तो उसे जवाब देना ही होगा। उनके ये शब्द जैसे पूरे देश में आग की तरह फैल गए। हर न्यूज चैनल पर यही खबर छाई हुई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया था। लोग हर जगह एक ही नाम ले रहे थे, डीएम रचना वर्मा। उनकी ईमानदारी, साहस और मजबूती की तारीफ हो रही थी। लोग कह रहे थे अब सच बोल रहा है और सिस्टम बदल रहा है। भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया, उनकी जगह पर ईमानदार अफसरों की तैनाती शुरू हुई। लेकिन ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, यह एक न शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां न्याय और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा जाएगा। कुछ दिनों बाद रचना वर्मा मीडिया के सामने आई। उनकी आवाज एक बार फिर पूरे शहर में गूंजी। अब इस जिले के लोग पुलिस से डरते नहीं बल्कि भरोसा करने लगे हैं। लेकिन हमारा काम सिर्फ कानून लागू करना नहीं है बल्कि अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर हर नागरिक को न्याय दिलाना है। उनके शब्दों ने जिले में नई उम्मीद जगा दी। आज सिर्फ एक थाना नहीं बदला था, आज एक इतिहास लिखा गया था। वो लोग जो कल तक पुलिस से डरते थे आज उनके सामने खड़े होकर सवाल पूछ रहे थे। लोगों को अब समझ आ चुका था कि कानून जनता की रक्षा के लिए है, ना कि उन्हें डराने के लिए। अब सबको भरोसा हो चला था कि अगर वे सच के साथ खड़े होंगे तो रचना वर्मा जैसे ईमानदार अधिकारी उनका साथ देंगे। और यही हुआ, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। वह अफसर जो खुद को कानून से बड़ा समझते थे अब सस्पेंड होकर जांच का सामना कर रहे थे। उनकी वर्दी उतर चुकी थी, रुतबा मिट्टी में मिल चुका था और समाज में इज्जत खत्म हो चुकी थी। यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, यह एक सख्त चेतावनी थी। जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा उसे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। रचना वर्मा की ईमानदारी और निडरता अब पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई थी। उन्होंने साबित कर दिया, अगर एक व्यक्ति भी अन्याय के खिलाफ डट जाए तो पूरा सिस्टम झुक सकता है। ये कहानी सिर्फ कानपुर तक नहीं रही बल्कि पूरा देश इससे सबक ले रहा था। अब किसी गरीब को थाने में रोते हुए नहीं देखा जाएगा, अब किसी महिला के साथ ज्यादती नहीं होगी। अब कानून का डर गुनहगारों को होगा, ना कि आम जनता को। हर नागरिक अब जान गया था, कानून उनकी रक्षा के लिए बना है। बदला की शुरुआत खुद से होती है। अन्याय सहना भी एक अपराध है। हमें अपने अधिकारों के लिए बोलना होगा और जब आवाज सच्ची हो तो जीत निश्चित होती है। अब कोई गरीब, कोई पीड़ित अकेला नहीं था, हर आवाज
सुनी जा रही थी, हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी। यह घटना साबित कर गई सिर्फ एक सही कदम पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। अब कोई भी अफसर अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि अब कानून का असली राजा जनता थी। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे विचार सुनाने जा रहा हूं जिनसे हमें बहुत बड़ी सीख और सबक मिलने वाला है। निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। नंबर 1, लोग जब मनुष्य पर हावी हो जाए तो वह इंसान नहीं हैवान बन जाता है, और हैवानियत कभी लंबे समय तक नहीं टिकती। नंबर 2, किसी पद, किसी वर्दी, किसी कुर्सी को अपनी जागीर मत समझिए। ये सब जनता के विश्वास से मिली हुई जिम्मेदारी है, ना कि विरासत। नंबर 3, सत्ता का घमंड एक दिन जरूर चकनाचूर होता है, लेकिन इंसाफ की आवाज जब उठती है तो वह इतिहास बदल देती है। नंबर 4, अगर कोई गरीब चुप है तो वह कमजोर नहीं है, वह बस उम्मीद कर रहा है कि इंसाफ जिंदा है, और जब इंसाफ जागता है तो अत्याचार मिट जाता है। नंबर 5, जो अधिकार हमें जन की सेवा के लिए मिले हैं उन्हें जुल्म का औजार बनाना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि हर ताकत एक दिन जवाब मांगती है। नंबर 6, धन और रुतबा जब धर्म और नैतिकता से ऊपर हो जाए तो विनाश तय होता है। नंबर 7, तोड़ने वाले से बड़ा अपराधी वह है जो कानून पहनकर कानून का मजाक बनाता है। नंबर 8, मनुष्य को हर कदम से पहले एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरा ये काम ऐसा है जिसे मैं दुनिया के सामने गर्व से कह सकूं। नंबर 9, कभी यह मत सोचो कि सच कमजोर है, वह बस वक्त का इंतजार करता है, और जब वक्त आता है तो सबसे बड़ा झूठ भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। नंबर 10, जो लोग वर्दी की आड़ में जुल्म करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए, जनता की चुप्पी स्थायी नहीं होती, एक दिन वह गूंज बनकर पूरी व्यवस्था को हिला सकती है। नंबर 11, पद से नहीं आती, वह इंसान के भीतर होती है, और जब वह बोले तो पूरा सिस्टम सुनता है। नंबर 12, कानून का डर जनता में नहीं गुनाहगारों में होना चाहिए, तभी व्यवस्था न्यायपूर्ण कहलाएगी। नंबर 13, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी एक सेवा है, और अगर एक भी व्यक्ति ईमानदारी से लड़ खड़ा हो जाए तो पूरा अंधकार उजाले में बदल सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।